शीट का हॉट डिफॉर्मेशन करना बताया था पिछले वीडियो में। अब हम आपको बता रहे हैं इंसुलेशन का हॉट डिफॉर्मेशन करना, जिनका ओडी जो है 12 mm से कम है। तो ये हमने एक कोर ली है, इसका जो ओडी है 4.9 के करीब है, हमारा 4.90 आ रहा है। तो ये हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब हम इसकी थिकनेस नापेंगे, तो हम इस पर क्या एक स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। स्ट्रेट लाइन डालने के बाद हम इसको यहाँ से कट करेंगे, जैसा कि हमने कट कर रखा है। इसको कट करने के बाद यहाँ पे थिकनेस लेना थोड़ा टिपिकल है, तो हम इस लाइन के हिसाब से यहाँ पे थिकनेस ले लेंगे पहले ही। अब ये थिकनेस हमने देख ली, 1.05 हमारी थिकनेस आ रही है, हमने यहाँ नोट कर ली। अब ये पड़ा रहेगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जो इसका फार्मूला है, जो कांस्टेंट होता है 0.6 होता है 10 mm से कम के लिए। तो जो फार्मूला है बराबर के √2d × t - t²। जैसा कि पुराने वीडियो में बताया, तो फार्मूला वही है। तो 0.6 √2 × 4.9 × 1.05 - 1.02²। तो ये जो हमारा आ जाएगा 9.1875 × 0.6। तो ये इसका रूट आके 0.6 आ जाएगा। तो 1.8186 न्यूटन जो है हमारा वज़न आ गया इसका न्यूटन में। अब जनरली हमारे पास जो वज़न रहता है वो रहता है ग्राम्स में। तो ग्राम्स के में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है न्यूटन × 1000 और डिवाइड बाई 9.81, मतलब एक न्यूटन में 1 kg में 9.81 न्यूटन होते हैं। तो इसे कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा 185.38 ग्राम आ गया। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम इसको 185 ग्राम्स ले लेंगे। हॉट एयर ओवन है, तो 80 डिग्री पे आ चुका है। अब हम सैंपल को लगाएंगे, जो भी आपके सामने नापा है। ये हमने फोर्स जो कैलकुलेशन में हिसाब से आया था वो फोर्स लगा दिया है। ध्यान रहे, इसमें ये फोर्स और ये इसका वेट सारा फोर्स में कैलकुलेट होगा। तो ये यहाँ पे रख देंगे। इसको हमने यहाँ पे ऐसे करके सेट कर दिया है। इसको चाहे ऐसे रख दें या ऐसे रख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ पे स्ट्रेट लाइन डाली है ना, उस लाइन के हिसाब से हम रखें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि थिकनेस मेजरमेंट में ईजी रहेगा। तो इसको हमने खोल के इसमें रख दिया है और इसमें फैन चल रहा है। हमने इसमें रख के छोड़ दिया है। अब जो ड्यूरेशन है इस पर स्टैंडर्ड वो चलता रहेगा। 4 घंटे हो चुके हैं हमारा टेस्ट चलते हुए। तो 4 घंटे होने के बाद हमने इसको सैंपल को जो निकालना है, तो सैंपल उस टाइम गर्म रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखें, या तो ग्लव्स हो या कोई क्लॉथ हो, तो उसके सहारे से अपने को निकालना है। इसको यहाँ से निकाल के ईजी गोइंग, और 10 सेकेंड के अंदर इसको निकालने के बाद ऐसे इसको पानी में डाल देना है। चिल्ड पानी होना चाहिए, ठंडा में। सैंपल बनाएंगे। जो वहाँ पे ये सैंपल अभी हमने पानी में डाला था ठंडे में, वो निकाल लाए हैं। अब इसके बाद इसको जो नापना है, इसमें एक तो हम यहाँ पे स्लाइस काट लेंगे इसके 10 mm के दायरे में। ये स्लाइस हमने यहाँ से काट के रख ली है, और इस पर भी निशान लगा हुआ, और दूसरी स्लाइस हम इधर से काट लेंगे। स्लाइस जितनी बारीक कटेगी उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। मेजरमेंट करने में आराम रहेगा। ये सही कट नहीं पाई है, दोबारा काटते हैं। ये दूसरे एंड की स्लाइस कट गई है। अब जो हमारा सैंपल है, इसको हमने को बिल्कुल मिड पॉइंट पे काटना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अभी सैंपल लगाए हैं, ऐसे 2 सैंपल लगाने हैं अपने को। तो सैंपल हमने 2 लगाए थे, दिखाया है कि ये, तो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट लेंगे। ये माइक्रोस्कोप है हमारा मेजरिंग के लिए। तो इसको हमने जैसे कि कैलिब्रेशन करते हैं, पहले हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्केल से कैलिब्रेट कर देते हैं। और ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया है बिल्कुल।
तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ब्लैक स्पॉट आ रहा है, जो हमने लाइन लगाई थी, क्योंकि थिकनेस पहले भी हमने लाइन पे नापी थी, तो अब भी हमें लाइन पे ही नापनी है। तो यहाँ से लेके हमें यहाँ पे ये लाइन डालनी है। ये हमारी थिकनेस आ गई है 1.02। और अब हमने दूसरी स्लाइस लेनी है। तो दूसरी स्लाइस हमने ले ली है। तो इसमें हम वही करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस नापेंगे। यहाँ तक थिकनेस हमारी 1.17 आ रही है। तो ऐसे ही हम 4 रीडिंग लेंगे। अब ये दूसरे सैंपल की जो स्लाइस है वो हो गई है। वन पॉइंट 1.01 आ रही है। और ये चौथी वाली जो स्लाइस है ये 0.996 आई है। तो ये जो हमारी 4 रीडिंग आ गई हैं, इसको हम सबसे पहले यहाँ नोट कर लेंगे। 1.027, 1.176, 1.010 और 0.996, ये सारी रीडिंग mm में है हमारी। और इसका हम टोटल कर लेंगे, क्योंकि हमें एवरेज लेना है उसके बाद। तो 1.027 प्लस 1.176 प्लस 1.01 प्लस 0.996, तो ये हमारी जो आ गई 4.209। अब 4 रीडिंग है तो डिवाइड बाई 4, तो इक्वल टू जो हमारी एवरेज थिकनेस आ गई है वो हमारी 1.052 mm आ गई है। अब हम बात करते हैं उस पोर्शन की जो हमारा हॉट डिफॉर्मेशन में गया था। तो हम इसको रखते हैं, इसको देखो। इसमें क्या करना होता है, इसमें जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे ये पोर्शन है, मतलब यहाँ पे हमारे नाइफ़ का जो पार्ट आया, जैसे मैं बता दें कि ये जो अगर नाइफ़ की गहराई हुई यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से इसको बिल्कुल सेंटर से काटना होता है, ऐसे करके। और बिल्कुल शार्प नाइफ़ से काट दें। थोड़ा हाथ का ध्यान रखना है कहीं कट ना जाए। तो नाप के और रख देंगे। और यहाँ पे हमें देखना है, ये आपको पूरा गोल दिखेगा, लेकिन जब आप देख रहे होंगे, ये देखो यहाँ पे एक कर्व बना आ रहा है। तो ये अपने को जो रीडिंग है यहाँ से लेके यहाँ कर्व तक लेनी है। ये जो अदर पार्ट है, क्योंकि नाइफ 0.7 का रहता है तो कट नहीं पाता इतना बड़ा। तो ये गड्ढा जो आ रहा है यहाँ से अपने को लेना है। तो यहाँ पे जो हम रीडिंग लेंगे ना, वो हम यहाँ से डालेंगे लाइन, और ये यहाँ तक की है। ये हमारी रीडिंग है। तो ये हमारा आ गया एक का। अब हमने चूँकि सैंपल 2 लगाए हैं तो एवरेज भी लेना होता है। तो दूसरा पे हम अभी इसी सैंपल से आपको एक बार एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं कि कैसे करना है। तो क्योंकि अभी हमने जल्दबाजी में आपको लोग एक ही सैंपल से हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन तरीका पूरा बताएंगे। अब हम यहाँ से रीडिंग लेंगे। ये जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक रीडिंग ले ली हमने। तो ये दूसरी रीडिंग जो है हमारी ये आ गई। अब ये जो हमारी सारी रीडिंग आ गई, यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दी। ये डिजिटल माइक्रोस्कोप है, इसमें डाटा सेव भी हो जाता है, तो जो कि कभी भी देखा जा सकता है। तो अभी ये रीडिंग हमारी यहाँ पे आ गई, ये आ गई 0.594 और 0.589। इनमें भी वही हम एवरेज करेंगे, दोनों को टोटल करके दो से डिवाइड कर देंगे। 0.4 प्लस 0.589 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारी जो रीडिंग आएगी, ये आ गई हमारी 0.591। तो अब जो हमारा फार्मूला रहता है कैलकुलेशन का, कि यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूज कर देती है कई बार,
कि जो हमारा IS 5831 है, जो PVC का IS है 5831, उसमें ये कहता है कि इंडेंटेशन कितना है, मतलब 50% से ज़्यादा इंडेंटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो IS 10810 पार्ट 15 है, जो टेस्ट मेथड है, वो कहता है कि रिटेंशन पोर्शन क्या है, बचा हुआ क्या है। यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो अपन ये 10810 के हिसाब से पहले निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले 0.591 जो कि इंडेंटेशन की रीडिंग का एवरेज है वो डालेंगे, और डिवाइड बाई जो रिटेंशन का एवरेज है वो डालेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो 0.5915 डिवाइडेड बाई 1.052 इंटू 100, तो ये जो 56.22% जो आया है, ये आया है रिटेंशन यानी कि बचा हुआ। अब हमारा जो इंडेंटेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो -100, तो हमारा जो इंडेंटेशन पॉइंट है वो यहाँ पे 43.77% आ गया। तो ये जो 50% तक हमारे जनरली टाइप ए में जो वैलिड रहता है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 56 आ गया, इट मीन्स ये फेल हो गया। नहीं, ये निकालने का जो तरीका वहाँ पे उन्होंने कितना अंदर तक नाइफ गया है वो बताया मांगा है, और यहाँ पे मेथड में इन्होंने बताया है कि नाइफ जहाँ गया है उसके बगल में बची हुई जो है थिकनेस वो कितनी है, यानी कि जो रिटेंशन कितना है और वहाँ इंडेंटेशन कितना है। तो यहाँ पे इस फार्मूलेशन से जो ये फार्मूला दिया है 10810 पार्ट 15 में पेज नंबर 4 पे क्लॉज 10 में, यह रिटेंशन के लिए दिया हुआ है कि बचा हुआ पीरियड, बचा हुआ जो पोर्शन है वो कितना है। तो हमें जो है बचा हुआ पोर्शन ये मिल गया। तो बचा हुआ पोर्शन जब इतना है तो 100 में से माइनस करेंगे तो 43.77% आ जाएगा। अब ये कहता है कि 2 सैंपल जो लगाए हैं, अगर ये फेलियर हो जाता है तो फिर अपने को दोबारा 4 सैंपल लगाने हैं। 4 सैंपल का मतलब यहाँ पे हमारी 8 रीडिंग हो जाएंगी, यहाँ पे 4 रीडिंग हो जाएंगी। उसके हिसाब से हम एवरेज 4 का लेके और 8 का लेके कैलकुलेट करेंगे। वो वैल्यू अगर फिर रेंज के अंदर आती है तो हमारा सैंपल पास माना जाएगा। धन्यवाद।